पानी का स्रोत देख लो हमारे यहाँ। ये देखो, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। कितना पानी। और ये रहा यहाँ से। मम्मी ये तो कितनी जोर जोर चल रहा है, दिख भी रहा है। यहाँ से ये चल रहा है, ये चूहे गड्ढे में खुदा है। और ये बस कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मुझे डॉक्टर के पास लेके आज। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो किसी को किसी में क्या ही इंटरेस्ट होगा कि कोई अपनी बीमारी की बात बता रहा है, क्यों बता रहा है। कई दिन पहले की वीडियो है जो 1-2 क्लिपिंग में बनाती थी, वही इकट्ठी करके रख लेती थी, मतलब सेव करके। तो वो सारी जोड़ के ये व्लॉग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अभी तक तो हाईवे पर थे, अब हम अंदर की साइड मुड़ गए हैं। ये हमारे वाले एरिया का सबसे ठंडा एरिया है, सैनी जी ऐसा मुझे बता रहे थे। चंद्रबनी वाला एरिया है ये, उधर है डॉक्टर अपने जानने वाले हैं। तो चलते हैं। रात के 11:58 हुई है, 2 ही मिनट बाकी है 12 बजने में। दवाई मैंने ले ली है। नींद मुझे आज भी नहीं आ रही, कल भी नहीं आ रही थी, कल भी मैं पूरी रात जागी। और मैं अपनी ये ब्लैक टी बना कर लाई हूँ, लेमन टी। अब इसे पीऊँगी। गरारा भी मैंने 2 बार कर लिया, गरारे कर लिए 2 बार, अभी करके आई हूँ। अब ये लेमन टी पीऊँगी और भजन वजन लगाऊँगी। रोज़ लगाती हूँ मैं भजन सोने से पहले, फिर देखूँगी मैं सो पाती हूँ या नहीं। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं। और मैं यहाँ इस वाले बेड पे इसलिए लेटी हुई आज, क्योंकि मैं कभी पंखा बंद करती हूँ, कभी चलाती हूँ, और बस अपने तरीके से लेटती हूँ। इधर लेटी हुई हूँ, देखिए यहाँ बेड पे। आज भाई, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज भी इन बच्चों की छुट्टी है डीएम के ऑर्डर से, क्योंकि भारी वर्षा है, भारी वर्षा के कारण। इस तरह। और आज प्रिंसी ने ये फिर से बना ली है इडली, और चटनी इसने रात बनाई थी, वही है। हाँ वही है ये। और भाई इडली का मज़ा ले लो, और क्या। और आज तारीख कौन सी है? 27 में, वो तो मैंने बताई थी। 27। और दिन है आज सैटरडे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, रात भी मैं सारी रात जागी ही, ये समझो। 12 बजे भी मैं बैठ के लेमन टी पी रही थी। और यहाँ पर फ़ोटो खींचा जा रहा है, और ये अभी सो के उठ के आई। देखो इन्होंने यहाँ नाखून मार रखे अपने। शाम के 4 बजने वाले हैं, और मैं क्या बताऊँ, मेरी तो हालत ज़्यादा ही ख़राब है। गला मेरा मतलब बैठ सा गया, आवाज़ कम निकल रही गले से, बैठा हुआ सा हो गया। मैं अपने लिए वो बना रही हूँ, लिए काढ़ा बना रही हूँ, एक तरह से काढ़ा। वैसे तो चाय जैसी है, पर काढ़ा ही है, वो दिखाती हूँ आपको। उससे कुछ मुझे राहत मिलती है, कि वरना तो मुझे बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। लेट के ज़्यादा होता है, फिर मैं बैठी हुई हूँ, ज़बरदस्ती बैठी हुई, सारी रात जागी, और अभी भी यही हाल है। ये है मेरी स्पेशल चाय। इसमें 1 कप पानी डाला है मैंने। दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, 1 चुटकी चाय की पत्ती है, तुलसी के पत्ते हैं। चाय की पत्ती मैंने इसलिए डाली, थोड़ी सी चाय की फीलिंग आ जाए मुझे। तो इसे थोड़ा सा पका के मैं पीऊँगी छान के, देखूँगी कितनी राहत मिल पाती है और कितनी नहीं। हालत हो गई मेरी ज़्यादा ख़राब। तो ये छान ली मैंने, चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों से कई दिन बाद मिल रही हूँ। थर्सडे को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर सैटरडे, संडे और आज मंडे है। तो आज तबीयत में तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन मेरा बीपी कल से बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो मुझे जुकाम वगैरह हो रखा था ना, गले में इन्फेक्शन था, उसे आराम हो गया था कल, लेकिन कल से ही मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। जब मुझे एक बीमारी होती है ना, तो फिर दूसरी बीमारी अपने आप ही पंख फैला देती है कि मैं भी आ रही हूँ।
तो ये होता है मेरे साथ। और बीपी ने इतनी परेशान कर रखी मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती कितनी परेशान हूँ। सुबह जब मैं किचन में ही गिरने को तैयार होगी कि गिरूँगी, इतना ज़्यादा सिर घूम रहा था। फिर मैंने फटाफट एक रोटी खाई, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चे तो चले गए थे, सैनी जी के लिए बना रही थी। तो मैंने एक रोटी खाई फटाफट और फिर गोली ली। तो मेरा बीपी था 145। 130 जब होता है तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई कोई ना 150 हुआ रहता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा तो 130 जैसे ही होता है तो मुझे लक्षण दिखाई दे जाते हैं। जैसे 130 से ऊपर बढ़ेगा मेरी हालत बिगड़ जाती है। और 140 तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब खतरे की घंटी पैदा हो जाती है। और ये था 145। तो फिर मैंने गोली ले ली। सैनी जी को मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा और मेरी तबीयत ख़राब हो रही। वो भी लेट गए और उन्हें तो नींद भी आ गई। और मैं आँख बंद किए हुए ना भगवान का नाम लेती रही। और मैंने कहा किसी तरह से ये शांत हो जाए। दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। बाईं तरफ यदि मैं करवट लेके लेटती हूँ तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है। फिर सीधी लेट के थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एक मुसीबत तो है नहीं, बहुत सारी मुसीबत है, क्या करूँ मैं। और अभी बच्चे स्कूल से आने वाले, 1:30 बजने वाला, 1:45 बजे आ जाता है, 15 मिनट कूल है। तो सैनी जी ने बोला कि वो कर ले, देखो मुझे सांस चटरा बोलते हुए कि वो कर ले, पुलाव बना ले, अगर बना सकती है तो। बना लूँगी मैं, कोई बात नहीं यार, बच्चे आएंगे उन्हें आते ही चाहिए। तो मैं फ़िलहाल तो यही कर लेती हूँ। देखती हूँ आगे इस बड़े ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं। तो यदि कर पाऊँगी तो आगे वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो पता नहीं कब आप लोगों से मिलना होगा। कल मिलूँगी, परसों मिलूँगी, और ये ब्लॉग आपको कब मिलेगा ये भी नहीं पता। पुलाव तो छोंक दिया है मैंने, सीटी लग रही है उसमें देखो। तो और बच्चे आने वाले हैं, सनी जी भी आने वाले हैं। थोड़ा सा सही महसूस कर रही हूँ। जब सही महसूस करती हूँ तो तब इतना अच्छा लगता है कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। और काश मैं ऐसे ही रहूँ, काश मैं अपना घर का सारा काम चुटकियों में करके एक तरफ कर दूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं होता। एक काम करती हूँ फिर मुझे रेस्ट लेना पड़ता है, और कभी कभी काम होता ही नहीं है। शरीर ये इतना मोटा ताज़ा हो रखा, थायराइड बढ़ा हुआ है, ये तो मतलब बीमारी के लक्षण है और फालतू का झंझट है। इतना मोटा हो रहा है ये मेरा शरीर, अच्छा भी नहीं लगता। अच्छे की तो छोड़ो, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, ये हो रहा है। ये बन गई है, इसे कर देते हैं बंद। और भाई मैंने पोछा तो नहीं लगा मेरे से, लेकिन ये जब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ तब मैंने ये पूरा कर दिया था। घर की क्लीनिंग जितनी भी होगी, कुर्सी पे कपड़े रखे हैं ये कल धुले थे, इनकी तय करूँगी। लेकिन ये है जितना ऊपर का काम है वो सारा मैंने कर दिया था तीनों कमरों में। ये देखो, आपको पता ही है लड़कियों का रूम हमारा किस तरह से, किस कंडीशन में रहता है। तो इसमें मुझे काफ़ी समय लगता है जब मैं इसमें लग जाती हूँ। तो मेरी तबीयत को देखते हुए मुझे कहीं लेकर जा रही है ये, सब्जी लेंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे हो। चलो। तो ये कल की वीडियो है। कल तक मैं ठीक हो गई थी, बस बीपी वाली प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैं डिप्रेशन से मैं चली जाती हूँ। तो कभी कभी सैनी जी मुझे घुमाने के लिए ले चलते हैं। ये इधर जा रहे हैं, ये हाईवे दिल्ली हाईवे है, डाट काली मंदिर की साइड जब जाते हैं, सहारनपुर दिल्ली वाली रोड है जो, तो उधर जा रहे हैं। और इसी वाले हाईवे पर हमारा घर है, और जैसे ही देहरादून की स्टार्टिंग होती है वहीं पर हमारा घर है। तो इसलिए हम इधर से देहरादून के एंड में रहते हैं, और जब उधर से आते हैं तो देहरादून के स्टार्टिंग में है, ऐसे करके डेली रोड पर। तो वापस आ रहे हैं क्योंकि रास्ते पर ही बारिश हो गई थी। टाइम हुआ है 7:40 हुए हैं। किचन मैंने साफ़ कर ली, बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ कर दी। हम लेकर आए थे भिंडी और वो क्या बोलते हैं, तुरई। बच्चे तुरई नहीं खाते, यानी कि तोरी नहीं खाते। हम अपने लिए तोरी बनाएंगे, बच्चों के लिए भिंडी बनाएंगे। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, मैं हल्की हल्की भीग भी गई बारिश में। और पहले से ही मैं बीमार हूँ, मतलब मुझे वो हो रखा जुकाम वगैरह, और ऊपर से भीग गई। अब देखा जाएगा जो होगा, सर में दर्द हो रहा मेरे। तो ये धो लेती हूँ मैं।
तो वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं जंगल में जाकर वहाँ पर थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँगी, और रास्ते में बारिश आ गई थी। ये सब्ज़ी हम फटाफट खरीद के लाए, और यहाँ पर मैंने ये जब बर्तन साफ़ किए थे तो ये साफ़ कर दी थी मैंने। ये सिंक भी यहीं पे मैंने ये तोरी और भिंडी डाल दी हैं, और इन्हें यहीं से धोकर मैं इसमें रखूँगी। ये जो जाली वाली परात सी है तो इसमें रखूँगी। तो ये विम बार से धोई हुई है, साफ़ की हुई है। तो इस तरह से जब ये सिंक साफ़ की हुई होती है तो मैं इसमें ना सब्ज़ी डाल के इस तरह से धो लेती हूँ, अच्छे से धुल जाती है। तो बड़ा अच्छा मूड था कल मेरा। मैंने कहा आज जंगल में जाके व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तोरी और भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वाले व्लॉग में। ये नेक्स्ट डे हो चुका है। कल मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई थी, मैंने फिर ये ना निकाल दिया था कि, और आज नहा के यही पहन लिया। तो कल तो बारिश हो ही गई थी, फिर कहीं नहीं गए। अभी बादल हो रखा, बारिश नहीं हो रही। दिन आज ट्यूसडे है, और मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, बेटर है। बीपी आज भी बढ़ा हुआ था, आज भी मुझे टैबलेट लेनी पड़ी। तो रोज़ नहीं लेती मैं, लेकिन जब मेरा बीपी बढ़ता है तो कई दिन तक लगातार बढ़ता है, फिर मुझे कई दिन तक लेनी पड़ती है। तो हो जाएगा कंट्रोल। खैर नहीं भी होगा तो फिर टैबलेट तो है ही मेरे पास, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और घर का काम सारा ख़त्म हो गया है, निपटा लिया मैंने, धीरे धीरे करके सारा काम कर लिया। किचन विचन सब साफ़, पूरा घर क्लीन है, पोछा वोछा सब लगाया हुआ है। और अभी 12 बजने वाले हैं। 1 बजे मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, और अभी 1 घंटा है मेरे पास। 1 घंटा मैं रेस्ट लूँगी। इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी अगले वाले ब्लॉग में। कई दिन का गैप हो गया, क्योंकि ना तो मूड था और ना तबीयत ठीक थी, तो ऐसे में ना वीडियो शूट होती और ना ही कुछ भी नहीं होता। और फ़ोन वोन का काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, थोड़ा बहुत फ़ोन देखती हूँ, तो नहीं तो होता नहीं, क्योंकि सिर चकराने लगता है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही कुछ भी। तो बस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।